बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से चिनाब कॉलेज में जॉब्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है NTS। सर्च करने के बाद आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। इसके बाद आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें, आपके सामने इस तरह के 3 ऑप्शन। सबसे पहले यहाँ पर कहता है ओपन एप्लीकेशंस, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। इसके बाद कहता है ऑल रिजल्ट्स, तो आप ओपन एप्लीकेशंस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, ये कहता है झंग एजुकेशनल ट्रस्ट झंग वेकेंट पोस्ट इन चिनाब कॉलेजेस। आप यहाँ पर डिटेल के बटन पर क्लिक करें। डिटेल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट। आप डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है वेकेंट पोजीशंस इन चिनाब कॉलेजेस टीचिंग स्टाफ। इसके बाद यहाँ पर कहता है जो पोस्ट अनाउंस की गई वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए ये कहता है जनरल सब्जेक्ट की और मॉन्टेसरी टीचर की जॉब अनाउंस की गई। इसके बाद जनरल साइंस की है, इसके बाद मैथ की है, इंग्लिश है, उर्दू है, पाक स्टडी है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, सोशल स्टडीज़, तर्जमातुल कुरान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आर्ट, कैलीग्राफी, इस्लामिक स्टडीज़ की पोस्ट अनाउंस की गई हैं। टोटल जो पोस्ट अनाउंस की गई हैं वो हैं यहाँ पर 16 पोस्ट अनाउंस की गई हैं। इसके बाद यहाँ पर आप इनकी क्वालिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं और हर पोस्ट के सामने इसका एक्सपीरियंस भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप इसका स्केल भी चेक कर सकते हैं, जो आपको पे स्केल दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इसकी टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं, आप यहाँ पर इनको चेक कर सकते हैं। इसकी जो फीस है 750 रुपये इसकी फ़ीस है। इसके बाद यहाँ पर इसके लिए एज लिमिट है 25 साल से लेकर 40 साल तक। अगर आपकी एज लिमिट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर इसकी मजीद टर्म्स एंड कंडीशन भी दी गई है, आप इनको रीड आउट करें। रीड आउट करने के बाद नेक्स्ट है आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर कहता है फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आप क्लिक हेयर पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म शो होता है। सबसे पहले यहाँ पर कहता है साइनअप। आप साइनअप आपने यहाँ पर साइनअप करना है। साइनअप करने के लिए CNSA वाले खाने में अपना शनाख्ती का नंबर लिखें। कन्फर्म CNSA वाले खाने में अपना शनाख्ती का नंबर दोबारा लिखें। इसके बाद यहाँ पर कहता है डिजायर्ड पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर कहता है डिजायर्ड कॉलेज, यहाँ पर आपने कॉलेज को सिलेक्ट करें। जो भी आप कॉलेज के सिलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है पासवर्ड, आप एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करो। उसी पासवर्ड को कन्फर्म पासवर्ड वाला खाना में लिखते हैं। इसके बाद कहता है साइनअप, आप साइनअप कर दें। इसके बाद नेक्स्ट है लॉगिन। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपने पहले जो स्केल है वो सिलेक्ट करना है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे थे। इसके बाद यहाँ पर कहता है कॉलेज, आपने कॉलेज सेलेक्ट करना है। इसके बाद CNSA वाला खाना में शनाख्ती का नंबर लिखें और इसके बाद यहाँ पर कहता है पासवर्ड, आपने जो अपना पासवर्ड क्रिएट किया था उसी पासवर्ड को यहाँ पर लिख दें। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर लिखी गई। इसके बाद आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक करें। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये कहता है रीड इंस्ट्रक्शंस थॉरली बिफोर सबमिटिंग, प्रेस ओके टू सबमिट। आप ओके पर क्लिक कर दें। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है एप्लीकेशन फॉर्म। इसके बाद यहाँ पर कहता है टेस्ट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले यहाँ पर कहता है डिपॉजिट आईडी, यहाँ पर डिपॉजिट आईडी चेक करें। इसके बाद यहाँ पर कहता है डिजायर टेस्ट सिटी, आपने डिजायर टेस्ट सिटी सिलेक्ट करें। जो आपके करीब 3 टेस्ट सिटी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद पोस्ट सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर आपने कॉलेज को सिलेक्ट करना है, जिस कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अपना नाम वाले खाने में नेम लिखें। इसके बाद फादर नेम वाले खाने में अपने वालिद का नाम लिखें। इसके बाद CNSA वाले खाने में अपने शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पर चेक। शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है जेंडर, आपने अपनी जेंडर को सिलेक्ट करना है। इसके बाद रिलीजन, यहाँ पर अपने रिलीजन को सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर कहता है डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले ईयर को सिलेक्ट करें कि आपकी जो किस साल में पैदा हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है मंथ, आप मंथ सेलेक्ट करें। इसके बाद डेट को सिलेक्ट कर दें। यहाँ पर इसके बाद कहता है ईमेल वाला खाने में अपने जीमेल लिखें। इसके बाद प्रोवेंस, यहाँ पर आपने प्रोवेंस सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है डोमिसाइल, यहाँ पर आपने डोमिसाइल का अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है पोस्टल सिटी, यहाँ पर आपने अपना पोस्टल सिटी का नाम लिखना है। जो भी आपका पोस्टल सिटी है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है पोस्टल एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना मुकम्मल पोस्टल एड्रेस लिखना है। जो भी आपका पोस्टल एड्रेस है वो यहाँ पर आपने लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के लिए यहाँ पर आपने ख्याल करना है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो कन्वर्टेड नहीं होना चाहिए। जैज़ का है तो वो जोंग यू फोन टेलर में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद फ़ोन, यहाँ पर आपने अपना PTCL नंबर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है फ़ोन ऑफिस, यहाँ पर अभी आप PTCL नंबर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है डिसेबल, क्या आप डिसेबल्ड हैं तो यस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है अपलोड फोटोग्राफ, यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर को अपलोड करना है। पिक्चर को अपलोड करने के बाद
पिक्चर अपलोड करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन को एंटर करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपने मैट्रिक को एंटर करना है, इसके बाद इंटरमीडिएट को, इसके बाद बैचलर, इसके बाद यहाँ पर आपने मास्टर, इसके बाद एमफिल को एंटर करना है। एंटर करने के बाद के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपने डिग्री को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मैट्रिक को साइंस के साथ या आर्ट्स के साथ जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स में यहाँ पर आपने मेजर सब्जेक्ट्स लिखने हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है कि आपने किस साल में पास किए, जिस साल भी आपने पास किए वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है टोटल मार्क्स, यहाँ पर आपने टोटल मार्क्स लिखने हैं जो भी आपके टोटल मार्क्स थे। इसके बाद यहाँ पर आपने जितने नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने लिख देने हैं। और यहाँ पर आपके सामने इसके बाद यहाँ पर कहता है बोर्ड या यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर आपने बोर्ड का नाम लिख देना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है इस तरह से आपने इंटरमीडिएट को एंटर करना है। इंटरमीडिएट एंटर करने के लिए यहाँ पर आप इंटरमीडिएट को एंटर सेलेक्ट करें, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर सेलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर आपने सब्जेक्ट लिखना है और यहाँ पर पासिंग ईयर, इसके बाद टोटल ऑब्टेन, टोटल, और यहाँ पर आपने बोर्ड का नाम लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है बैचलर, आपने बैचलर को यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है, जो भी आपकी कैटेगरी है। अगर आपकी बैचलर में यहाँ पर आप मास्टर ये बीएस प्रोग्राम है तो फिर आपने बीएस को यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर जिस साल में आपने पास की वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। ये आपके सामने इस तरह से ये आपने सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है आपने टोटल मार्क्स ही लिखने हैं। टोटल मार्क्स जितने भी थे वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख देने। इसके बाद नंबर जितने भी आपने हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर दें। इसके बाद यहाँ पर आपने यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है एमफिल, आपने अगर आप पे एमफिल है तो यहाँ पर लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपने अपने सब्जेक्ट लिखना है, जो भी आपका सब्जेक्ट था वो यहाँ पर आप लिखते हैं। और इस तरह से बाद यहाँ पर आपने इस तरह से अपने सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर आपने डिग्री ये पासिंग ईयर लिखना है। इसके बाद टोटल मार्क्स यहाँ पर आपने लिखना है और यहाँ पर आपने जितना नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपने ये अपने बोर्ड का और यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है एक्सपीरियंस, आपने एक्सपीरियंस को एंटर करना है। रेलिवेंट एक्सपीरियंस को आपने एंटर करना है। जिस पोस्ट के लिए जितना भी इतने ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है वो यहाँ पर आपने इंटर लाजमी करना है। अगर आपका एक्सपीरियंस उसके मुताबिक नहीं होगा फिर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इसके बाद यहाँ पर कहता है डेजिग्नेशन, आपने यहाँ पर अपना पहले डेजिग्नेशन लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है ये नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर आपने इदारे का नाम लिखना है यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर कहता है कि फ्रॉम डेट में आपने वो डेट सिलेक्ट करना है जिस डेट को आपने जॉब स्टार्ट की थी। इसके लिए यहाँ पर आपने ईयर सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आपने फिर मंथ सेलेक्ट करना है। मंथ सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपने डेट को सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद जिस डेट को आपने जॉब छोड़ दी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के लिए ये आपके सामने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है कि आपने अगर एक से ज़्यादा कॉलेजेस में या आपने एक इदारों में काम किया तो वो यहाँ पर आपने इंटर कर सकते हैं। इंटर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है टोटल एक्सपीरियंस, आपका टोटल एक्सपीरियंस जितना भी बनता है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है मंथ, आपने मंथ में सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट हैविंग 2 ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस एंड अप्लाइड थ्रू प्रॉपर चैनल। तो यहाँ पर आपने अगर गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं तो येस पर क्लिक कर दें। इसके बाद अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजिम नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है आर यू रिलीज्ड आर रिटायर्ड ऑफिसर आर पर्सनल ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद यहाँ पर कहता है मैक्सिमम एज लिमिट में भी रिलैक्स्ड बाय 15 ईयर्स। अगर आप आर्मी से बिलोंग करते हैं तो यस पर क्लिक कर दें और आपको 15 साल की एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर कहता है इफ़ यस एंटर नंबर ऑफ ईयर्स एक्चुअली सर्व इन द आर्म फोर्सेस। अगर आप आर्मी से रिटायर्ड हैं तो फिर आपने यहाँ पर जितने साल भी सर्विस किए वो यहाँ पर आपने लिख देने हैं। ये लिखने के बाद नेक्स्ट टाइम आपने एप्लीकेशन को तमाम को चेक करना है। जो भी आपकी एप्लीकेशन आपने इंटर की है, जितना भी डाटा आपने इंटर किया है उसको चेक करें। चेक करने के बाद ये नेक्स्ट यहाँ पर कहता है सबमिट, तो आप सबमिट के बटन पर सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म शो होता है। यहाँ पर कहता है एनटीएस विल नॉट इशू रोल नंबर स्लिप्स थ्रू कोरियर और पोस्टल सर्विस। आपकी जो रोल नंबर स्लिप है एनटीएस आपको कोरियर के थ्रू भी नहीं भेजेगी, बल्कि आपने इसको आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर पोर्टल पर ही शो हो जाएगी। आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। इसके बाद आपने टेस्ट दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। जस्ट आपने एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन ही सबमिट करना है और इसके आपने हार्ड कॉपी सेंड नहीं करने। इसके बाद यहाँ पर कहता है ओनली ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म्स
विल बी एंटरटेन, हैंड रिटन एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी एंटरटेन। आपने हाथ से लिखी हुई एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट नहीं करवाना, बल्कि जस्ट ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 1 जुलाई 2026 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी किसी तरह की कोई परेशानी के सामने, तो हेल्पलाइन पर कॉल करके अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं। इसके आपने अपनी फीस को किस तरह से पे करना है, फीस पे करने के लिए यहाँ पर आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो आपके सामने ये चालान शो होता है। चालान शो करने के लिए यहाँ पर आपको इनवाइस नंबर नज़र आता है। आपने इस इनवाइस नंबर को नोट करना है। नोट करने के बाद आपने उसको जायज़ के ईजी पैसे किसी भी बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू पे कर सकते हैं। पे करने के बाद यहाँ पर आपने, अगर आपको ये तरीक़ाकार नहीं आ रहा कि आपने फ़ीस किस तरह से पे करनी है, उसके लिए 1-2 मिनट की वीडियो है, वो बनाकर मैंने लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वो आसानी के देखकर अपनी फ़ीस को आसानी के साथ पे कर सकते हैं। फ़ीस पे करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से चिनाब कॉलेज में जॉब्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी बात का समझ नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्लीबख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर।